सभी साथियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित के कुछ प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं जो 10-10 प्रश्न के थे और हर प्रश्न हमारा अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड था। तो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो इसमें भी हम 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो हमारे अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड है। इस तरीके से अगर आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट हमारे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर, अलग प्लेलिस्ट बनी है प्रैक्टिस सेट मैथ की, तो उसमें जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि जो 10 प्रश्न है उसमें देखिएगा कौन से प्रश्न में हमारा कौन सा मेथड लगा है, किस टाइप्स के प्रश्न हैं, क्या हम इन प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि 1.75, 5.6 तथा 7 का मासा ज्ञात करना है। तो इसमें देखिएगा, तो 1.75 डेसिमल हटाएंगे अपान में 2 डिजिट डेसिमल है ना, तो क्या आ जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, कामा 5.6 अपान में 1 जीरो बढ़ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 7/1 आ जाएगा। अगर हम इनको कैंसिल आउट करें तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 28, इसे काटो जरा 25 से, 25 चौको 100 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते। तो इस तरीके से जो हमारी अन्य भिन्न बनेगी तो 7/4 कामा 28/5 कामा 7/1, और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें मासा निकालना है। तो उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि कभी भी भिन्नों का अगर हमें मासा निकालना, क्या निकालना, मासा, तो इसका फार्मूला होता है अंश का मासा बटे हर का, अंशों का कर दो क्योंकि सभी अंश होते हैं, ठीक, हरों का लासा। अगर हमें किसी भी भिन्न का क्या निकालना है, भिन्नों का अगर हमें लासा निकालना है तो क्या होता है, तो इस कंडीशन में जो अंश होते हैं ना, अंशों का लासा लेना है और हर का क्या लेना, हमें हर का मासा लेना है। ये 2 हमें फार्मूले ध्यान रखने हैं भिन्नों के लिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 7 का क्या निकालना, मासा, तो मासा इसका कितना आ जाएगा 7। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि हरों का लासा, तो 4 और 5 का लासा क्या हो जाएगा 20। जब इसको डिवीजन करेंगे 20 का भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगी, पहले तो जीरो नहीं थी, जीरो बाद में बढ़ाया हमने, 20 तियाँ 60 और 20 पंचे 100, तो 0.35 आंसर आ जाएगा हमारा सही। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे दशमलव वाले प्रश्नों का लासा और मासा हम किस मेथड से निकालते हैं। ये आपके लासा मासा वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यदि x अपान y बराबर 3/2 हो तो 2x² + 3y² अपान 3x² माइनस 2y² का मान ज्ञात करना। तो देखो इसमें एक काम करते हैं, जैसे मेरे इसमें दिया गया 2x² दिया गया, 2x² दिया गया, तो इस y को अपान में कर दो तो y² और प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इस वाली y को यहाँ अपान में करना है तो 3 × ax² बटे y² और -2 आ जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे समझिए, यहाँ पर वैल्यू x अपान y बराबर कितनी दी गई थी 3/2, हमें वैल्यू निकालना x² अपान y², तो हमने इस तरफ वर्ग कर दिया तो इस तरफ भी वर्ग करेंगे, तो 3 × 9/2 दूनी 4, तो x² y² का मान 9/4 है। यही मान हमें इसमें बिठाना है x², तो इसकी जब वैल्यू बिठाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए जरा 2 × 9/4 और प्लस का 3, इस पूरे के अपान 3 × 9/4 -2, इसको जरा इसका एलसीएम ले लो, 4 तियाँ 12, 9 दूनी 18 और प्लस 4 तियाँ 12 और अपान में क्या रहेगा 4। इसी तरीके से 9 तियाँ कितने आ गए
27 4 दूनी माइनस के 8 और बटे कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 क्या हो गए कैंसिल, 18 12 कितने हो गए 30 हो गए। 27 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 27 में से 8 जाएंगे 19 बचेंगे। इस तरीके से हमारा सही आंसर कितना आया 30/19 इस प्रश्न का सही आंसर आया। कहने का मतलब जो इस फ्रैक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30/19 हमारा सही आंसर आ जाएगा। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम कोई भिन्न मानेंगे तो भिन्न को हमें क्या मानना पड़ेगा, माना कि भिन्न मानेंगे तो x अपान क्या हो जाएगा बाई। जब x अपान बाई आ जाएगा तो इसमें क्या काम करना है कि अंश और हर में कितना जोड़ना 1। तो देखो इसमें भी 1 जोड़ दो और इसमें भी 1 जोड़ दो, तो भिन्न हो कितनी जाती है 2/3 हो जाती है। हमें x अपान बाई का मान निकालना। इस कंडीशन में हमें 2 शर्तें करनी पड़ेंगी, क्योंकि x + 1 बराबर ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर। तो x + 1 बराबर 2, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 1 मिल गया। जब हर बराबर होगा तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, 1 को इधर माइनस कर दो तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 2। हमें क्या निकालना था, कह रहा है कि भिन्न ज्ञात करो, तो भिन्न को हमने क्या माना था x अपान बाई। तो x अपान बाई, तो x का मान कितना आया 1 और बाई का मान कितना आ गया 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगी, हमारी मूल भिन्न आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अभी तक हमारे 3 प्रश्न हो चुके हैं, और आप लोग कैलकुलेशन भी करते रहा करें, वीडियो को रोक दिया करें और अपनी कैलकुलेशन से मैच करने के बाद फिर देखा करें कि हमारी कैलकुलेशन क्या आपकी कैलकुलेशन सेम मैच कर रही है क्या। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 4। इसमें कह रहा है किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है, पूरी टंकी की धारता ज्ञात कीजिए। तो 9/16 भाग, 9/16 भाग में कितनी टंकी भरी है 450 लीटर। अब कह रहा है कि टंकी की धारता, टंकी की धारता का मतलब टंकी में पूरा पानी कितना आता है। अगर कहने का मतलब हम कहें, इधर समझिएगा, जैसे हम कहें कि कोई एक टंकी है, उसका पानी इसमें 100 लीटर आता है, हम कहें कि टंकी का 1/2 भाग में कितना पानी आएगा, तो आप लोग क्या काम करेंगे 1/2 भाग का मतलब इसे भी तो 1/2 ही कर देंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50 लीटर आ जाएगा। तो 1/2 भाग का मान कितना आ गया 50 लीटर। हमें कितना मान निकालना, 1 भाग का निकालना है। तो इसी तरीके से 9/16 भाग का मान 450 लीटर दिया गया। तो जब हम 1 भाग का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 450, ये 9 अंश में है कहाँ जाएगा हर में, ये हर में है कहाँ जाएगा अंश में। इसको सोल्व कर लो, 9 × 45 और 0 आ जाएगा। 16 और गुणे कितना करना 50, तो 16 पंचे 80 और 0 सेम आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगा, तो उसकी टोटल धारता कितनी आ जाएगी 80 लीटर हो जाएगी। तो कहने का मतलब टंकी में पूरा पानी कितना आएगा 80 लीटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि टंकी 1/2 भाग में कितना पानी आएगा, तो 1/2 भाग करेंगे तो 800 का आधा कर दो, कितना जाएगा 1/2 मतलब 400 लीटर आ जाएगा 1/2 भाग में। इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर कितना है 800 लीटर पानी आएगा टंकी में। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 5 कह रहा है किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उसका शुद्ध मूल्य ज्ञात की, शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब देखो क्रमिक बट्टा का मतलब होता है छूट, बट्टा का मतलब क्या होता है छूट होता है। तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है शुद्ध विक्रय मूल्य निकालना है। तो इस तरीके से प्रश्न आपने देखे होंगे कि आपने पहले चैप्टर, अगर हमारा अभी हमने तो नहीं पढ़ाया है, इससे पहले अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसकी जानकारी थोड़ी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका सूची मूल्य कितना है 2000 रुपये। जब क्रमिक बट्टे होते हैं तो लिखते हैं हम 100 माइनस कितना परसेंट दिया गया 20, 100 माइनस 20/100 और गुणे, इसी तरीके से नेक्स्ट करना 100 माइनस 10/100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000
गुणे 80/100 गुणे 100 में से 10 गए कितना जाएगा 90/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 8 दूनी कितने हो गए 16, 16 नंबर कितना हो गया 144 और जीरो ये वाला शेष बचा था ये हमने रख दिया जीरो। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना आया 1440 रुपये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है उसका 2000 रुपये सूची मूल्य दिया गया था। जब वो 10% की छूट देता है तो वो वस्तु कितने की पड़ेगी 1440 रुपये की पड़ेगी। इस तरीके से ये हमारा बट्टा वाले चैप्टर से हमारा प्रश्न था। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। इसमें कह रहा है कि ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु इस अनुपात में थी 1:2:3 के अनुपात में थी। तो C की वर्तमान आयु बता दो। तो देखिए जरा भाई, तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु देखनी है। 6 वर्ष पहले क्या देखनी आयु। तो 6 वर्ष पहले आयु 1:2:3 थी। तो A B और C, तो इसको हम मानते हैं x, इसे क्या मान लें 2x, इसे क्या मान लें 3x। अब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले थी, तो 6 वर्ष पहले अगर हम जब वर्तमान आयु पर आएंगे तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी। ये तो 6 वर्ष पहले थी, वर्तमान में आ जाएंगे तो हो जाएगी x + 6 और 2x + 6 और इसमें भी कितना हो जाएगा 3x + 6। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु का ही योग कह रहा है कि 90 वर्ष है। कहने का मतलब इन सब का योग कितना दिया गया 90 वर्ष दिया गया। तो 90 कर लो, 6 तियाँ कितना हो गया 18 + 3 2 5 और 1 6x। 18 को इधर क्या कर दो माइनस कर दो। 18 को जब इधर माइनस करोगे तो 6x बराबर क्या आ जाएगा 72। 6 से काटो कितना आ गया 5×6 72। x का मान कितना आ गया 12। मान किसका पूछ रहा है कि C की वर्तमान आयु बता दो। तो C की वर्तमान आयु कितनी है 3x + 6 है। 12 का मान रख दीजिए, 12 तियाँ 3x + 6 में इसका मान रखेंगे तो 12 तियाँ कितने हो जाएंगे 36 और +6 कितने हो जाएंगे, इसमें 42 वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आया 42 वर्ष आ गया। तो इस तरीके से अभी आयु वाला संबंधित वाला हमने चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से करा दिया था। उसमें 4-5 वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ था। अगर आपको उसमें देखना है तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो है जो लेक्चर नंबर 7 उसे ज़रूर देखना कि उसमें डीपली कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। इसमें क्वेश्चन मार्क का मान बताना। तो इसको हम क्या मानते हैं x गुणे 45% करना। तो 45 बटे कितना आ जाएगा 100। ठीक है भाई, आपने बिठाया प्लस साइन। अब 90 का 30% तो क्या लिखेंगे 90 का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100 बराबर में वैल्यू बराबर बिठाएंगे। अब 210 का 30% तो 210 गुणे 30% मतलब 30/100। इस तरीके से देखो, अब इसमें प्लस बाइटा इन सभी 100 को हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरीके से दिस इम्प्लाई दैट कर दे। हम कह जाएंगे 45x बराबर 21 तियाँ कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 6300। 21 तियाँ 6300 माइनस 9 तियाँ 2700। 63 में से जब 2700 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45x बराबर। देखिए यहाँ 2700 बैठे 3000 तक जाएंगे, 3 मिलेंगे, 3 से 6 तक जाएंगे, फिर मिलेंगे 300 और प्लस 300 दो बार हो गए 6 और 3000 कितना हो गया 3600 हो गया। इसे ज़रा कैंसिल आउट कर दो 9 से। 9 पना 45, 9 चौकू 36, 5 से काटो ये 400 हो गए, 5 अट्ठे 40। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 80। 80 कितना आया x का मान 80 आया। इस तरीके से हमारा सही तरीके से आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। जब का परसेंट दिया जाए तो का के मतलब मल्टीप्लाई परसेंटेज का मतलब अपान में 100 करके इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये हमारा वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो जरा हम इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है
√106 माइनस √32 प्लस √25 माइनस √81। 81 का मान कितना हो गया 9। 16 में 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 25 में से 9 जाएंगे बचेंगे 16। 16 का अंडर कितना आ जाएगा 4। 16 का अंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 को हम इसमें अंडर करेंगे 32 और प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा √36। 36 का कितना हो गया 6। अब 6 को हमें क्या लिखना है, 6 को लिखना है √106 माइनस 6। अंडर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और √100 का मान कितना होता है 10। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या आएगा 10 आएगा। इस तरीके से कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को सही तरीके से थोड़ा ध्यान रखना कि कब प्लस दिया जाएगा कब माइनस दिया जाएगा। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है। इसमें कह रहा है कि 756 गुणे 938 गुणे 872 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कुछ लोग तो क्या काम करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट पकड़ना है। इकाई का अंक कितना है 6, इसका इकाई का अंक क्या है 8 और इसका इकाई का अंक क्या है 2। इन सब का मल्टीप्लाई करो जरा। अगर हम इस सबका भी नहीं करते तो 8 चिन्ह कितने आ गए 48। अब मुझे 2 नंबर मिले, इसका अंतिम अंक और इसका अंक, 8 दूनी कितना हो गया 16। तो इकाई का अंक, इधर संख्या तो और भी आएगी लेकिन कह रहा था इकाई का अंक, तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो गया 6 हो गया। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। ये देखिए प्रश्न नंबर हमारा 10 और अंतिम प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर की घंटे की चाल से चल रहा है, तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितना जाता है, 1 घंटे बराबर 60 किलोमीटर। और यहाँ क्या कह रहा है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 2 घंटे में कितना जाएगा, 2 घंटे में जाएगा। इधर भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी कर दो, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। अब यहाँ पर 1/2 घंटे, 1/2 घंटे का मतलब होता है आधा घंटा। तो आधा घंटे में कितना जाएगा, अरे भाई जब 1 घंटे में जाता 60 तो आधा घंटे में कितना जाएगा 30 जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से हम 2.5 घंटे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120 प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखे हैं कि हमारे 10 प्रश्नों के आपने कुछ सलूशन देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, और आपने हमारा अंत तक वीडियो देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अंत तक देखा तो आपको प्रश्नों की थोड़ी कैटेगरी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, और प्रश्न हमारे इसी से इर्द गिर्द कुछ मिलेंगे। तो इस तरीके से, और साथ में हमारे मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते। एक तो हमारा औसत वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, एक हो गया है आयु संबंधी वाला। तो आयु संबंधी वाले 2 चैप्टर हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। जो प्ले लिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स की उसकी अलग प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर इन दोनों चैप्टरों को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप जब भी देखना चाहें तो वीडियो को थोड़ा सीक्वेंस से देखें, कि अगर आप फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें सभी चैप्टरों के, क्योंकि उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में जो बेसिक पॉइंट है वो किस तरीके से समझाया जाता है वो हम अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाते हैं। तो इस तरीके से हमारी, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट सही लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट फिर लेकर आएंगे किसी टाइम पर, और जो आपके लिए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को हमारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और लाइक भी कर दिया करें, जिससे थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। कि ऐसा तो है नहीं कि लाइक करने से हमें भी पैसे मिल जाते हैं, या ऐसा होता हो कि आपकी जेब से पैसे निकल कर हमारे पास आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता भाई लाइक करने से। अगर आप होता भी होता तो आप लोग लाइक वैसे भी नहीं करते, अगर नहीं होता है तब भी तो आप लोग लाइक नहीं करते। थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करें, कि जिससे हमें भी थोड़ा सजेशन मिलता रहेगा कि हाँ आप लोग वीडियो को थोड़ा सही सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, लगातार पढ़ाई से जुड़े रहिएगा। प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को जल्द से जल्द, अगर 2-4 महीनों में एग्जाम होने वाला है, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाकर किसी भी प्रैक्टिस सेट को पकड़ लें और लगातार अपने प्रश्नों की कैटेगरी को भी बढ़ाएं, अपनी क्षमता को थोड़ा थोड़ा विकास करते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार।